से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर NIOS ऑन डिमांड एग्जाम होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है। पब्लिक एग्जाम का तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, लेकिन किसी ने ऑन डिमांड का सिलेबस के बारे में नहीं बताया है। तो मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आप लोग कैसे 30 दिनों के अंदर पास हो सकते हैं NIOS ऑन डिमांड एग्जाम देखे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं NIOS ऑन डिमांड सिलेबस के बारे में। ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है सारे लोगों को पता है। आपका जो ऑन डिमांड एग्जाम जनवरी से मार्च तक होता है और एक आपका जून से सितंबर तक होता है। ऑन डिमांड एग्जाम में आपको सीट बुक करना होता है, जिस डेट को आप चाहते हैं उस दिन आप एग्जाम दे सकते हैं। एक डेट शीट NIOS बोर्ड की तरफ से रिलीज किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट और डेट आपका जो है प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस दिन इसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ये सारा कुछ सारे बच्चों को पता है, लेकिन सिलेबस के बारे में नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ऑन डिमांड का जो सिलेबस होता है, तो हम बात करें ऑन डिमांड में आपका 100% आता है। ऑन डिमांड एग्जाम में 100% सिलेबस होता है। अब 100% क्या क्या आता है, तो इसमें आपके 11th और 12th दोनों पोर्शन आते हैं, और जो वेटेज होता है वो 12th का ज्यादा होता है। पब्लिक एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ 12th का आता है, यानी PE चैप्टर। लेकिन ऑन डिमांड में दोनों आते हैं, 11th और 12th। यहाँ पर सिर्फ नाम बदल दिया जाता है, यहाँ पे जो आपका नाम हो जाता है TMA और PE चैप्टर। TMA और PE चैप्टर। PE चैप्टर आपका जो है पब्लिक एग्जाम में सिर्फ आता है, और TMA आपका जो है पब्लिक एग्जाम में नहीं आता है। PE चैप्टर आपका 12th का सिलेबस होता है, यानी मिक्स होता है, और TMA का चैप्टर आपकी 11th का सिलेबस होता है, जो आप 11th में पढ़ते हैं। आपके ऑन डिमांड एग्जाम में ये दोनों से आते हैं। 100% आपका 100% सिलेबस होता है। TMA का आपका हो जाता है और आपका PE का होता है। अगर हम बात करें वेटेज का, तो यहाँ पे जो वेटेज होता है आपका जो TMA का 40% होता है, यानी आपके एग्जाम में जो है TMA 40% ही आएगा पूरे चैप्टर से, बस 40%, यानी 40 नंबर का ही आएगा। लेकिन PE चैप्टर का थोड़ा सा आपका जो है वेटेज बढ़ जाता है। इसमें जो आपका है 60% सिलेबस आता है। 60% यानी 60 नंबर का। मान लीजिए आपका एग्जाम 80 नंबर का हो रहा है, तो उसमें जो है 60% आपका PE चैप्टर अकेले वेटेज लेता है, और आपका जो है 40% आपका जो है TMA का वेटेज होता है अकेले। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो PE चैप्टर का होता है। तो हम हमेशा बच्चों को यही समझाते हैं कि अगर आपको सिर्फ पास होना है, फिर आप PE चैप्टर पढ़ के जाइए, क्योंकि ऑन डिमांड में टाइम कम होता है, जिसके कारण कि बच्चे अगर सारा सिलेबस कवर करने बैठे तो उनको जो है नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम बच्चों को हमेशा कहते हैं आप PE चैप्टर पढ़ के जाइए, पास हो जाइएगा, गारंटी के साथ पास हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, फिर तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। आपको TMA के भी पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे और आपके जो है PE के भी पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, PE के भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम ये देखिए, फिजिक्स का सिलेबस है आपका। सारे बच्चे ये जो सिलेबस है देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद लर्नर्स कॉर्नर में आना है। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में आ जाना है। इसके बाद 10th के बच्चे हैं तो 10th सेलेक्ट कीजिएगा, 12th के बच्चे हैं तो 12th सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप 10th या 12th सेलेक्ट करते हैं, आपका सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट का, जितने भी NIOS बोर्ड में सब्जेक्ट है। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए, जैसे मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया था, यहाँ जैसे ही हम फिजिक्स पे क्लिक करते हैं, इसके बाद ये पोर्शन आपका जो है ओपन हो जाता है। ये वाला सबसे ऊपर में ही आपका जो है सिलेबस होता है, सिलेबस बाय पब्लिकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका जो है सिलेबस डाउनलोड हो जाता है। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो जो TMA का चैप्टर होता है फिजिक्स में, ये 12 चैप्टर होता है, 12 चैप्टर होता है, और आपका जो PE का होता है वो 18 चैप्टर होता है। TMA आपके 40% होते हैं, PE आपके 60% होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपके एग्जाम में ये इनसे भी आता है आपका प्रश्न, और इससे भी आपका प्रश्न आता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है, तब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप सिर्फ ये 18 चैप्टर कर लीजिए,
करके चले जाइए, आपका हो जाएगा, बेड़ा आपका पार लग जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए कि नहीं मुझे तो जेई देना है और मेरे 75% आने ही चाहिए, फिर आपको यहाँ ये 40% ये वाला और 60% ये वाला आपको हर हालत में पढ़ना है, हर हालत में पढ़ना है, तभी आपको जो है 75% का जो क्राइटेरिया है पूरा हो सकता है। फिर भी अगर आप ये जो पीई चैप्टर है कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से, मतलब पूरा, अगर इस चैप्टर जो 18 चैप्टर है अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड से क्वेश्चन आ जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना, फिर आप जो है टीएमए के चैप्टर स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको अगर मिला के कि नहीं हम पीई के भी चैप्टर पढ़ेंगे और टीएमए के भी पढ़ेंगे, फिर तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, पूरा सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है 75% का जो क्राइटेरिया है वो आपको पूरा हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में कि ऑन डिमांड में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और मार्किंग क्या होता है। यहाँ देखिए हम फिजिक्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो टोटल आपका क्वेश्चन होता है 43 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये 80 मार्क्स का आपका होता है। लेकिन ये 80 मार्क्स का नहीं होता है, ये 64 मार्क्स का होता है। मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ये आपका 64 मार्क का होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना दिया है। अभी अगर हम बात करने लगे तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, खैर छोड़िए। अब आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका होता है 43 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता है। जो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आते हैं आपके 16 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 16 तक आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर अगर हम सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आपका जो एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सेक्शन ई में वेरी लॉन्ग आता है। तो अलग अलग आपका जो सेक्शन में बांटा होता है, ठीक है। तो हाँ, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें 17 से 28 आपके जो है क्वेश्चन, मतलब 17 क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन तक 2 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। और ये आपका जो है 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 1 से 16 क्वेश्चन। फिर उसी प्रकार 29 क्वेश्चन नंबर से लेके 37 क्वेश्चन तक आपका जो है 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फिर अगर हम नीचे बात करें क्वेश्चन 38 क्वेश्चन से 41 क्वेश्चन तक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। फिर नीचे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 से आपका जो है 43, वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका होता है 5 नंबर का होता है। तो ये आपके जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है और अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक 1 नंबर का, फिर आपका जो है 17 से 29 तक 2 नंबर का, 29 से आपका जो है 37 तक 2 नंबर का, 38 से 41 तक 3 नंबर का, 42 से 43 तक 5 नंबर का आता है। तो आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है ना आपका 29 से 43 के बीच में सबसे ज्यादा वेटेज होता है। 1 नंबर वाला तो सारा कोई बना जाता है, लेकिन जो बच्चे फंसते हैं यही वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। और इसी के तैयारी के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि आप जो है हमारे कोर्सेज में इनरोल होइए, हमारे क्लासेज में इनरोल होइए। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव तो सारे बच्चे बना देते हैं। अगर 4 क्वेश्चन में आप अंदाजे भी अगर टिक कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो अगर 10 क्वेश्चन में 5-6 नंबर तो सारा बच्चा ले आता है। लेकिन जो बच्चे फंसते हैं, आपका जो मैटर फंसता है यही आपका जो है शॉर्ट में और लॉन्ग में। इसी के लिए बच्चे को हम बोलते हैं कि आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होइए और अपना जो है बेहतरीन मार्क्स लाइए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। तो जी हाँ, मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या आता है, टीएमए चैप्टर, पी चैप्टर दोनों आपके एग्जाम में आते हैं, वेटेज बता दिया, मार्किंग स्कीम बता दिया। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों का शेयर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कोई नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो जय हिंद, जय भारत।